हम बुक में अंडरलाइन कर सकें, जो आपको बाद में पढ़ने में इजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं पादपों में पोषण। तो हम दिन भर में जो भी भोजन खाते हैं, हम क्यों खाते हैं भोजन? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें इतनी एनर्जी देते हैं ताकि हम सारा दिन काम करते रहें। उन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये सारे के सारे भोजन के घटक हैं और इन सभी को क्या बोलते हैं? हम पोषक तत्व बोलते हैं। तो यानी जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो उनमें हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये सारे भोजन के घटक हैं। तो जितने भी जीव हैं उन सभी को खाना खाने की ज़रूरत होती है। अगर हम भोजन ही नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रह सकेंगे। तो जिस तरह से मनुष्य या पशु पक्षी इन सभी को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से जो पौधे हैं उन्हें भी न्यूट्रिएंट्स की, भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। अब देखो, मानव है, जैसे हम लोग हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हम अपना भोजन खुद पकाते हैं। ठीक है ना? तो भोजन जो है बनाते क्या, हम लेते कहाँ से हैं? जो भोजन हमारे लिए पेड़ पौधे बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वो क्या करता है? अपने भोजन को कुक करता है, अपने भोजन को पकाता है, लेकिन भोजन को लेता कहाँ से है? वो पौधों से लेता है। यानी हम अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर हुए? पौधों पर निर्भर हुए। या फिर जो लोग मांस मीट खाते हैं वो किस पर निर्भर हुए? जंतुओं पर निर्भर हुए। तो दोनों तरह पे, पौधों पर और जंतुओं पर हम अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं वो और परोक्ष रूप से भी। इसका मतलब है डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हम इन पर डिपेंड हो सकते हैं, हम इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पादपों में पोषण विधि की। जो पौधे हैं उनमें पोषण कहाँ से आता है? केवल जो पादप हैं वो ही ऐसे जीव हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पादप हैं वे ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? देखो, पौधों को क्या चाहिए होता है? अगर उनको जल दे दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, सूरज का प्रकाश लेते हैं, ठीक है, और मिनरल्स, वो अपने क्या कर लेंगे? अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। तो ये क्या, अब ये जो मिनरल्स हैं ये किस काम के आते हैं? क्या, क्यों ज़रूरत है? ये हमारे क्या काम करते हैं? तो ये जो पोषक पदार्थ हैं ये हमारी शारीरिक संरचना वृद्धि करते हैं हमारी बॉडी में। और अगर जैसे कोई भी सेल्स हैं या कुछ भी हमें चोट लग जाती है तो उनको क्या करेंगे? दोबारा से रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट में, ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। और हमें दूसरी बात क्या करते हैं? हमें एनर्जी भी देते हैं। तो हम जो भी भोजन प्राप्त करते हैं उसकी उपयोग की विधि को क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। जो तत्व हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। और जो भोजन ग्रहण करने की विधि होती है उसे क्या बोलते हैं? हम पोषण बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पोषण। तो पोषण वो विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि जिसमें जीव अपना भोजन संश्लेषित करना यानी प्रिपेयर करना, यानी कि खुद से बनाना। तो जब जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं तो उस विधि को क्या बोलते हैं? स्वपोषण। स्व मीन्स अपने आप, और जो पोषण है वो हो गया उपयोग की विधि। तो जब जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषण। और जो ऐसे पादप होते हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी।
उन पादपों को, उन पौधों को क्या बोला जाता है? स्वपोषी। और जो जंतु हैं, जो बाकी के अधिकतर दूसरे जीव हैं, जो पौधे जो भी भोजन बनाएंगे उनके द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें क्या बोल देते हैं? विषमपोषी। यानी कि किसी दूसरे के द्वारा किसी और ने भोजन बनाया और ग्रहण किसी और ने किया, तो उन जीवों को क्या बोलेंगे? विषमपोषी। यानी कि हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी हैं। अगर अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी, और अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं उन्हें बोलते हैं विषमपोषी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि पौधे अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पौधे अपना भोजन एक प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, उस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मीनिंग होता है प्रिपेयर करना, और प्रकाश यानी प्रकाश की सहायता से जो भोजन है पौधे वो अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। लेकिन प्रकाश के साथ साथ जो पौधे हैं उन्हें और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या होती है? जल, खनिज। ये जो होते हैं ये मिट्टी में उपस्थित होते हैं ऑलरेडी। तो मिट्टी में से जो पौधे हैं जड़ों से तने में, तने से पत्तियों तक वो जो जल है और जो खनिज वगैरह हैं वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और जो पत्तियां हैं उन पत्तियों में बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को बोला जाता है रंध्र, और इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा। वो क्या करती हैं? एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को मिला के जो पौधे हैं फिर अपना प्रोसेसिंग करते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना भोजन बना पाते हैं। और जो सूरज का प्रकाश है उसकी ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए जो पत्ती की सहायता करता है वो कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है, पत्तियों के अंदर होता है। जो पत्तियों के अंदर ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, और ये क्या करता है? सूरज के प्रकाश को उस वहाँ से ऊर्जा का संग्रहण करता है, और मतलब पत्ती की सहायता करता है। और उसके साथ साथ जैसे हम यहाँ पर एक इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों के दोनों जो क्लोरोफिल है इन दोनों की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। और जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। अब अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो क्या होगा? देखो, अगर प्रकाश यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर वो अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे तो वो होंगे नहीं, इस धरती पे नहीं होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो बाकी जीव क्या खाएंगे? वो नहीं होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पौधे नहीं है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होती है तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है। अब ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में ये जो पौधे हैं यहाँ पर जड़ें हैं, जड़ों से क्या लिया? जल और खनिज लिया पौधों ने, ठीक है। पत्तियों के अंदर जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। जो एयर है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ये तो ली इसने, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ी है। जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सौर ऊर्जा उसने सूरज के प्रकाश से ली। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोसेसिंग है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंदर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब पौधों के साथ साथ जो शैवाल है, शैवाल मीन्स जो काई होती है, वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। कि कार्बोहाइड्रेट तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ दूसरे भी जो खाद्य हैं उनका भी संश्लेषण होता है।
वो कौन कौन से होते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट्स का के बारे में देख लेते हैं हम कि जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं पौधे, कार्बोहाइड्रेट में किस किस से मिलके बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन होता है उनमें, और वो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, इंग्लिश में बोले नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं वो, या जैसे कि दालें, तो दालों में प्रोटीन होता है और वो नाइट्रोजनस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है। जो ये वाले पदार्थ होते हैं यानी जो दालें वगैरह हैं, नाइट्रोजनस जो होते हैं उनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है। अब ये नाइट्रोजन आती कहाँ से है? देखो, हमें पता है कि एयर के अंदर बहुत सी गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब नाइट्रोजन को जो पौधे हैं वो एज इट इज़ नहीं ले सकते, गैस के रूप में नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी जो होती है, मिट्टी के अंदर एक जीवाणु होता है, वो जीवाणु होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, मिट्टी के अंदर मिला देता है उसको। अब वो मिट्टी के अंदर मिलके जल के साथ और जो खनिज जैसे जैसे रूट्स जड़ों से होते हुए, तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है, तो उसी तरह से उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन है वो भी कहाँ पहुँच जाती है, पत्तों तक आसानी से पहुँच जाती है। तो जो किसान हैं अपने अपने खेतों में जो भी वो उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद डालते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजनी जो पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ताकि जो पौधे हैं उनकी जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाए। इसीलिए जैसे अब हम नेक्स्ट करेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जो जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो तो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, तो वो जीवित कैसे रहते हैं? अब उनको जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे लोगों पे डिपेंड करना पड़ेगा कि मैं अपना खाना खुद तो बना नहीं सकती, तो मैं अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहूँगी कि वो बना के देगा मुझे। तो इस टाइप की प्रणाली जिसमें पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं, उसे बोलते हैं विषमपोषी प्रणाली। इस तरह के जो इसका एग्जाम्पल है पौधे का वो है अमरबेल। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना भोजन क्या करता है, वो किसी दूसरे पेड़ पे लिपटी होती है। जो अमरबेल होती है ये अपना भोजन उस पेड़ से प्राप्त कर लेता है जिस पे वो लिपटे होते हैं। तो इस पादप को क्या बोलते हैं, परपोषी। परपोषी मीन्स दूसरे से अपना भोजन लेगा, क्योंकि जो अमरबेल है अब उसने दूसरे से भोजन ले लिया तो जो उसके खुद के न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या होंगे, कम होंगे। जैसे मेरे पास मेरा खाना है, मैंने अपने खाने में से कुछ हिस्सा किसी दूसरे को दे दिया तो मेरे पास तो हिस्सा कम हो गया ना। तो इसी तरह से जो जिस पौधे पे लिपटे होते हैं उसी से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो ऐसा अब उसने उसके न्यूट्रिएंट्स कम कर दिए तो इन्हें क्या बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीटों को खाते हैं। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं इन्हें क्या, ये है पिचर प्लांट्स बोल देते हैं हम हिंदी में। पिचर पादप या फिर घटपर्णी भी बोल देते हैं। घटपर्णी यानी कि इनका जो शेप होता है वो घड़े की तरह होता है। जैसे ये पत्ते दे रखा है, ये लीफ है, ये लीफ जो है वो काम करेगा ढक्कन की तरह जैसे, और ये जो घड़े की तरह है ये बना हुआ है पत्ती, इसके अंदर रोम होते हैं जो कि नीचे की तरफ होते हैं। इस तरह से नीचे की साइड रोम होते हैं और इसके अंदर एक तरह का लिक्विड भी होता है, पाचक बोलते हैं जिसको। तो जैसे ही कोई भी कीटा या कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर जैसे ही जाता है तो वो उन रोम के अंदर फंस जाता है, वो फंस जाता है तो जो, और ऊपर से ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो पाचक तत्व है
जो पाचक रस है वो कीटों का पाचन कर लेता है, उसको पचा लेता है। तो अब यानी ये कीटों को खा रहा है, कीटों को खा रहा है ये पौधा, तो ऐसे पादप को क्या बोलेंगे हम? कीटभक्षी पादप बोला जाएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं वीनस, फ्लाई ट्रैप, सनड्यू कीटभक्षी, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मृतजीवी। मृतजीवी कौन से हो गए कि जैसे बारिश के दिनों में क्या होता है, कुछ गले सड़े चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर उल्ली लग जाती है, फंगस भी बोल सकते हैं हम उसको, फंजाई भी बोल देते हैं, कवक भी बोल देते हैं। तो उनके ऊपर जो फंजाई लग जाती है उसकी वजह से क्या होता है, वो ब्रेड वगैरह जो भी हमारा है वो सड़ने लग जाता है, जिस भी चीज़ पे लग जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जो सड़ने वाली वस्तुएं हैं उससे उसको कंज्यूम करते रहते हैं, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पाचक रस है, हम उसकी सतह पे पाचक रस का स्राव करते हैं और उसे विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उसका भक्षण करते हैं। भक्षण का मतलब उसको खाते हैं। तो जिस जीव में, जिसमें कोई भी जीव कोई मृत या जो विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, जैसे वो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर लग के वहीं से पोषक तत्व प्राप्त करेगा, तो इस टाइप के पोषण को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। और इस ऐसी प्रणाली का यूज करने वाले जो जीव हैं उन्हें बोलते हैं मृतजीवी। तो ये जो फंगस है, फंजाई है, वो लगती है आमतौर पे अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पे लगती है और मोस्टली लगेगी ये बारिश के टाइम में, नमी हो, गर्मी हो, उस टाइम पे लगती है। तो उस टाइम पे तभी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खराब हो जाती हैं। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं किसी को अपने घर में रख रही हूँ, उसे खाना पीना दे रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो उसके बदले वो मुझे कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है, ठीक है। तो वो मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, मैं उसकी ज़रूरत को पूरा कर रही हूँ। तो इस टाइप के संबंध को क्या बोल देते हैं? सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध मीन्स अब ये दो पौधों के बीच में हुआ कि एक पौधे ने उसकी दूसरे की कमी पूरी कर दी, दूसरे ने पहले वाले की कमी पूरी कर दी। तो इसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना जो आवास है और पोषक तत्व हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इस टाइप के जो संबंध होते हैं उन्हें बोलते हैं सहजीवी संबंध। जैसे कुछ कवक हैं वो कहाँ रहते हैं? वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और जो वृक्ष है वो उसे क्या देंगे? कवक को पोषण प्रदान कर देंगे। बदले में उन्हें क्या मिलेगा कि वो जल और जो पोषक के हैं उसको एब्जॉर्ब करने में उनकी पेड़ की हेल्प कर देंगे। तो इस टाइप से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक सहजीवी संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लाइकेन। इनमें से लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, जैसे कि एक शैवाल और दूसरा क्या हो गया? कवक। शैवाल क्या हो गया? काई और दूसरा फंजाई। तो जो शैवाल है इसके अंदर तो क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल है तो ये अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, जबकि जो कवक है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। तो जो कवक है वो इसको क्या दे देगा? शैवाल को, काई को रहने का स्थान दे देता है और जल और पोषक तत्व दे देता है। बदले में जो काई है, शैवाल है, वो भोजन बनाती है और भोजन बना के वो खाद्य किसको दे देता है? कवक को दे देता है। तो शैवाल और कवक इन दोनों के अंदर भी कौन सा संबंध हुआ? सहजीवी संबंध हुआ। नेक्स्ट है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। जैसे कि एक टाइप के पौधे लगाए तो उसने जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए थे मिट्टी में से वो उसने अब्जॉर्ब कर लिए। तो मिट्टी के अंदर अब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो क्या करते हैं? उसके अंदर उर्वरक भी डाल देते हैं, खाद भी डाल देते हैं, ताकि उसके अंदर जो पोषकों की पूर्ति हो जाए आसानी से। अब जो पौधे हैं वो मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित कर लिए। तो खाद में, अब खाद के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है हमने पहले भी पढ़ा था, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि उसकी कमी को पूरा करते हैं। अब
जो पादप हैं इसके अंदर प्रोटीन बनाना, अगर हमें मान लो दालें उगा दी तो प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन हमारी एयर के अंदर भरपूर मात्रा में है, बहुत सारी है नाइट्रोजन गैस। तो क्या जो मिट्टी है, पौधे ऐसे तो गैस को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो क्या होता है, एक राइजोबियम नाम का क्या होता है, एक जीवाणु है राइजोबियम। ये क्या करता है, उसको नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो जो राइजोबियम है ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, तो ये चना, मटर, मूंग, सेम फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, दूसरे जो पौधे हैं उनकी जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो जितने भी इसके बदले जो पौधे हैं वो राइजोबियम को क्या दे देते हैं, आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। इसीलिए इनके बीच में भी सहजीवी संबंध होता है। दालों की फसलों के लिए इन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए जब उसके पास उसने राइजोबियम ने नाइट्रोजन गैस को ही उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसका विलय बना दिया और पौधों को आसानी से मिल गया, तो हम ऊपर से खाद में फर्टिलाइज़र वगैरह डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब उसको प्रॉपर मात्रा में मिल गया जितना नाइट्रोजन मिलना था, तो इसीलिए हमें वहाँ पे फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती मृदा में, और उसकी जितनी भी कमी होती है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है पादपों में पोषण ये ख़त्म हो गया है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट में डालूँगी ताकि इजीली आप उसको देख सकें, और जो भी क्वेश्चन है आपका तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू।